नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा एकादशी पाठ 9 वस्त्र विक्रय के अभ्यास का प्रश्न नंबर 4 संधि विच्छेद करने जा रहे हैं। और ये मैंने जब पाठ का हिंदी अनुवाद बताया है आपको, उस हिंदी अनुवाद के साथ साथ सारा व्याकरणात्मक जो भी परिचय था वो बताया है। उसके बावजूद फिर भी जो पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको अलग से बता रही हूँ। संधि विच्छेद है विंशत्यधिकम। विंशत्यधिकम में क्या है? विंशति जमा अधिकम। यहाँ यण संधि का ये उदाहरण है। ई के स्थान पर यह आदेश हो गया विंशति जमा अधिकम। ऐसे ही मुद्रांकितम, ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है, मुद्रा जमा अंकितम। विधेरुन्मूलनम, ये विसर्ग संधि का है, विधेह जमा उन्मूलनम। ए के बाद विसर्गें र में कन्वर्ट हो गई हैं विसर्ग संधि में, विदेह जमा उन्मूलनम। मोचयिष्याम्यत है, यह भी विंशत्यधिकम की तरह एग्जाम्पल है, मोचयिष्यामि जमा यत है। मोचयिष्यामि जमा अत है, ई के स्थान पर यह आदेश हो गया मोचयिष्यामि जमा अत है। सामर्शम का स जमा अमर्शम, मुद्रांकितम बिल्कुल स्वर संधि का सेम एग्जाम्पल, सम जमा अमर्शम। नेक्स्ट मिथ्यैतत, यह वृद्धि संधि का उदाहरण है, मिथ्या जमा एतत, आ और ए मिलकर आई बन गया, मिथ्या जमा एतत। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है आपका प्रकृति प्रत्यय। यह भी हिंदी अनुवाद के साथ बताए गए थे, फिर भी अलग से अभ्यास में बता रही हूँ आपको। विक्रेतुम, विक्रेतुम वि उपसर्ग है, क्री धातु और तुमुन प्रत्यय। वि उपसर्ग क्री धातु तुमुन प्रत्यय। नेक्स्ट है अनिर्वचनीयम। अनिर्वचनीयम, अ और नी दो उपसर्ग हैं, और निर वच धातु है और अनियर प्रत्यय है। इसी तरह से विचिन्त्य वि उपसर्ग और ची धातु है, ल्यप प्रत्यय है। नेक्स्ट आपका गत्वा, गम धातु कत्वा प्रत्यय। निबध्य नि उपसर्ग बद धातु ल्यप प्रत्यय। निर्माय में भी निर उपसर्ग मन धातु ल्यप प्रत्यय। अभिलक्ष्य में भी ल्यप प्रत्यय, अभि उपसर्ग लक्ष्य धातु ल्यप प्रत्यय। अभि उपसर्ग लक्ष्य धातु ल्यप प्रत्यय। अब हम चलते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर। ये देखिए इस टाइप के पेपर में प्रश्न आते हैं। यथा निर्देशम, ठीक है, नहीं नहीं किंचिद एतत् अधिकम, किंचिद अधिकम एतत् इति पंक्ति संदर्भस्य लेखकस्य च नामनि लिखत। कह रहे हैं इसमें आपको क्या करना है, कहाँ से यह लिया गया है उस ग्रंथ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, लेखक तो है पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित। लेखक कौन है इसको लिखने वाले? वस्त्र विक्रय को पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित। और इनका ग्रंथ है भारत विजय नाटक। संदर्भ ग्रंथ का नाम क्या है? भारत विजय नाटक। तो ठीक है, लेखक कौन है बेटे? पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित। और किताब का नाम है जहाँ से ये पाठ लिया गया, भारत विजय नाटक। अब नेक्स्ट है आपका प्रत्येकम अंशस्य प्रदत्त भावार्थ त्रयात् शुद्धम भावार्थम चित्वा लिखत। एक पंक्ति दे रखी है, आपको उस पंक्ति का सबसे पहले अर्थ करना है। फिर इन 3 पंक्तियों में से जिस पंक्ति का अर्थ इस प्रश्न वाली पंक्ति से मिलता है बिल्कुल सेम, तो वह आपका उत्तर है। अब देखिए प्रश्न है, न त्वम विक्रेतुम प्रभु। यहाँ अंग्रेज कह रहा था तंतुवाय को कि तुम बेचने के स्वामी नहीं हो,
तुम चीज़ बेचने के अधिकारी नहीं हो, उसके स्वामी नहीं हो। अब हम इन 3 लाइनों में देखेंगे। तंतुवाय वस्त्रं विक्रेतुम स्वामी न अस्ति। तंतुवाय वस्त्र बेचने के तुम स्वामी नहीं हो। त्वं किमपि क्रेतुम न शक्नोषि, तुम कुछ भी खरीद नहीं सकते। त्वं मूल्यत्वात् क्रेतुम न शक्नोषि, तुम मूल्य से खरीदने में समर्थ नहीं हो। तो देखिए इन तीनों पंक्तियों में से कौन सा उत्तर आपका सही है। पहली पंक्ति और प्रश्न की पंक्ति का अर्थ बिल्कुल समान है, इसलिए पहली पंक्ति आपका उत्तर है। तंतुवाय वस्त्रं विक्रेतुम स्वामी न अस्ति। नेक्स्ट, कथम एतेन मम कुटुंबस्य भरण पोषणे भविष्यते। कह रहे किस तरह से मेरे परिवार का इतने पैसों से भरण पोषण हो पाएगा। अब हम इनमें देखेंगे। तंतुवायस्य परिवारस्य पोषणं न भवति। तंतु जुलाहे के परिवार का पोषण नहीं होता है। तंतुवाय वसुधैव कुटुंबकम मन्यते। जुलाहा पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझता है। तंतुवायस्य परिवारस्य, जुलाहे के परिवार का अल्प मूल्यन, इस थोड़े से मूल्य से पालन पोषण न भविष्यते, पालन पोषण नहीं होगा। तो इन तीनों में से कौन सी पंक्ति का समान अर्थ है। प्रश्न वाली पंक्ति से तीसरी पंक्ति का। तो आपका उत्तर क्या है, तीसरी पंक्ति। ठीक है। अब इससे आगे देखिए अन्वय। अन्वय पेपर में आता है, अन्वय आता है पेपर में। अन्वय में क्या है बेटे, सबसे पहले श्लोक दिया जाता है। अन्वय में सबसे पहले श्लोक दिया होता है और प्रश्न में लिखा अधोलिखितस्य श्लोकद्वयस्य प्रदत्त अन्वये मंजूषा प्रदत्त पदै रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। आपने सबसे पहले श्लोक देखा। अब इसके नीचे सरल संस्कृत अनुवाद में अन्वय लिखा हुआ है। कई बार अन्वय के जो उत्तर हैं आपके रिक्त स्थान पूर्ति मंजूषा में दी जाती है और अधिकतर मंजूषा में नहीं दी जाती, कभी कभार दे दी जाती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले श्लोक देखना। अब श्लोक के देखिए एक एक शब्द जो नीचे अन्वय में है ना, ये आप श्लोक के अंदर उन्हें अंडरलाइन कर दीजिए। श्लोक के अंदर अंडरलाइन, जैसे सबसे पहले है अहम। अब हम देखते हैं अहम कहाँ है, ये रहा, हमने अंडरलाइन कर दिया अहम। ठीक है। अब दे रखा इन्होंने निर्माति विधेहे। अब देखो ये रहा निर्मिति विधेहे, यहाँ तक। ठीक है, निर्मिति विधेहे। अब एक इन्होंने दे दिया क्षम है, ये रहा, ये भी हमने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है। फिर इन्होंने दिया अतः है, ये अतः है यहाँ रहा, यह में मिला हुआ है, ये हमने कर दिया। अब इन्होंने कहा इह, इह ये रहा, निर्मात्रिन में इह मिला हुआ, ये ई और ये है इह। ठीक है। अब तान दे दिया, ये तान रहा, हमने यहाँ इसको अंडरलाइन कर दिया। अब नेक्स्ट इन्होंने दे दिया दंड ताड़न पर है, ये देखो ये दे दिया दंड ताड़न पर है, ये दे दिया। अब हमें क्या करना है, हम नीचे की लाइन देखेंगे अन्वय की और ऊपर जो श्लोक की है वो आधी आधी लाइन देखते जाएंगे। ये अहम निर्मिति विधेहे, अहम निर्मिति विधेहे। अब देखो ये अहम आ गया, निर्मिति विधेहे आ गया। ठीक। अब इसके बीच में क्या था, ये है, तो हमने यहाँ क्या लिखा, एतत् सूक्ष्म पटस्य। भाई मैं इस महीन कपड़े को बनाने की विधि को। ठीक है। रिक्त स्थान सम है। अब इतना आ गया। अब हम नेक्स्ट आधी लाइन पर चलते हैं। अब यहाँ क्या है, समय है दे दिया। अब क्या बचा, उन्मूल ने, ये बचा, क्योंकि विधे ये विसर्ग हैं, विसर्गों का र हो गया और र में क्या मिल गया, उ, उन्मूल ने। अब हमने क्या लिखा यहाँ, उन्मूल ने। ठीक है। अब इससे आगे चले, अतः इह तान, अतः ये रहा, इह ये रहा, तान ये रहा। अब यहाँ इसके बीच में क्या है, क्या है इसके बीच में, ये रहा निर्मात्रिन। मैं इसलिए इह तान, इनको, इनको किनको, बनाने वालों को,
तो यहाँ क्या आ गया, निर्मात्रिन। क्या आ गया, निर्मात्रिन। अब आगे चलते हैं, दंड ताड़न पर है, ये आ गया। अब यहाँ क्या है एंड में, मोचयिष्यामि, तो हमने यहाँ क्या लिखा, मोचयिष्यामि। इस तरह से आप अन्वय पूर्ति करेंगे। ऐसे ही अगले में देखिए, अन्वय कौशल्यम ह्रियताम अध तधिकम वाणिज्यम उन्नतम देशस्य अस्य समुन्नति जनक कथा मात्रे समाधीयताम। अब इसे भी देखते हैं, अस्य देशस्य कहाँ है, ये रहा, अस्य रहा, ये देशस्य रहा। ठीक, फिर आगे कौशल्यम भी दे रखा है, अंडरलाइन कर दिया। अति उन्नतम, अति उन्नतम ये रहा, अति ये रहा, वाणिज्य में अति उन्नतम ये मिल गया। ठीक है, अब अध है, अध है ये रहा, मैं मिला हुआ। फिर हरियताम ये रहा, ये अंडरलाइन हो गया। ठीक है, अब इससे आगे क्या है, जन कथा मात्रे, ये रहा जन कथा मात्रे। अब हम आधी आधी लाइन नीचे की देखेंगे, आधी ऊपर की देखेंगे। ठीक है, अस्य देशस्य, अस्य देशस्य, अस्य देशस्य, फिर दे रखा है इन्होंने कौशलम, इस देश का कौशल क्या क्या आएगा, अधिकम, अधिक कौशल, इस देश का, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब यहाँ बचा क्या, अधिकम, तो हमने क्या लिखा यहाँ, अधिकम। ठीक है, अब आगे चले, अति उन्नतम, अति उन्नतम आ गया। अब क्या बचा, वाणिज्यम, हमने यहाँ क्या लिख दिया, वाणिज्यम। अध है हरियताम, फिर जन कथा मात्रे, ये रहा जन कथा मात्रे, इनके बीच में क्या आया, समुन्नति। अब यहाँ हमने क्या लिख दिया, समुन्नति। अब एंड में आखिर में देखा क्या बचा हुआ था, समाधीयताम, तो हमने यहाँ समाधीयताम लिख दिया है। इस प्रकार से आप अन्वय पूर्ति कीजिए। अब इससे अगली वैरायटी, इस तरह का प्रश्न आता है पेपर में कि क का ख से मिलान कीजिए। अब देखिए, क की तरफ क्या है, 1 2 3, 1 2 3 4, और ख की तरफ क्या, अ ब स द। आप जब उत्तर लिखेंगे तो आप इनको नंबरिंग अपने आप नहीं बदल लेंगे। मान लीजिए पहले का उत्तर स है, तो आप उत्तर पहले के आगे स लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे। ये नंबरिंग आप अपने आप चेंज नहीं करोगे, जो पेपर में दिया गया जैसे वैसे ही लिखोगे। ठीक है, पश्य राजमुद्रांकितम, कह रहे हैं ये राजमुद्रांकित, देखो कैसी, इन तीनों 4 में से कौन सा आंसर है इसका, प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र था ना अंग्रेज के पास, उसने कहा था देखो मेरे पास ये राजमोहर वाला प्रमाण पत्र है। तो एक का क्या आंसर हुआ, द। क्या है, एक का आंसर द, तो आप एक के आगे लिखेंगे द प्रमाण पत्रम, द। ठीक है, नेक्स्ट, इमं पटम मह्यम देहि, कह रहा है यह वस्त्र मुझे दो, यह वस्त्र मुझे दो। अब इनमें से देखो कौन सा आंसर है, भरण पोषणे अयमेव कृष्यति ना पर है, अहम एनम पट्टम विकृष्ये, तो क्या आंसर आएगा, यह पट मुझे दो, मैं ही इस कपड़े को क्या खरीदूंगा। फिर अस्य समीपे राज्ञः प्रमाण पत्रम, इसके पास राजा का प्रमाण पत्र है, यही खरीदेगा, दूसरा नहीं। पाठ में हमने पढ़ा था अयमेव कृष्यति ना पर है। नेक्स्ट, कथमेतेन मम कुटुम्बस्य, किस प्रकार से, इतने से मेरे परिवार का क्या भरण पोषण होगा, भरण पोषणे भविष्यत है। तो नंबर 4 का आंसर है अ। बात समझ में आ गई, कैसे लिखोगे। आपने नंबर 1 पश्य राजमुद्रांकितम लिखा उत्तर में, और उसके सामने लिखा द प्रमाण पत्रम। फिर नंबर 2 लिखा इमं पटम मह्यम देहि, फिर उसके सामने लिखा स। फिर इधर नंबर 3 लिखा, उसके सामने लिखा ब। फिर ये नंबर 4 लिखा, उसके सामने उत्तर लिखा अ। क्लियर हो गया बेटा, ये इस तरह का प्रश्न। अब अंतिम प्रश्न है जो प्रसंगानुसार सार्थक शब्द आते हैं, अंडरलाइन होगा
इसमें क्या होता है कि इसमें एक शब्द अंडरलाइन होता है, हमें उस अंडरलाइन शब्द का मीनिंग उन 3 ऑप्शंस में से छांटना है। तंतुवाय किम अस्य पटस्य मूल्यम, यहाँ देखिए पटस्य अंडरलाइन है। पटस्य का मतलब है वस्त्रस्य, वस्त्र, पट का मतलब वस्त्र था ना, जो भी भक्ति इसमें उत्तर में भी वही मिलेगी। तो देखो वस्त्रस्य हस्तस्य पादस्य, क्या आंसर हो गया? वस्त्रस्य। ठीक है। अब कथमपि रात्रि दिवम परिश्रम निष्पादितो अयम पट, वो कहता कैसे दिन रात मेहनत करके बनाया है यह वस्त्र मैंने, निष्पादित है बनाया है। तो अब देखिए कथित है, वर्णित है, निर्मित है। तो इन 3 में से कौन सा आंसर है जिसमें अर्थ बनता बनाया है? निर्मित है। ठीक है। अब अगला देखिए अस्य समीपे राज्ञः प्रमाण पत्रम, इसके पास राजा का प्रमाण पत्र है। राज्ञ है अंडरलाइन है, राजा का। अब इनमें देखो तंतुवायस्य नृपस्य गौरांगस्य, तो कौन सा आंसर हो गया? नृपस्य। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? अस्तु शोभनम पट्टम निर्माय मह्यम दत्त योग्य मूल्यम भविष्यति, अच्छा सुंदर वस्त्र बनाकर मुझे दे दो, योग्य मूल्य ही होगा, कि इसका उचित मूल्य ही देंगे। तो देखिए क्या है इसमें? उचितम, अनुचितम, अधिकम। क्या आंसर आएगा इसका? उचितम, कि उचित मूल्य ही देंगे। तो धन्यवाद बच्चों।